गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पैसिव वॉइस में पढ़ा चुका हूँ आठों टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट के तीनों टेंस, पास्ट के तीनों टेंस और फ्यूचर के दो टेंस। लगभग हमारा पैसिव वॉइस में आठों आठों टेंस हमारा दो वीडियो में ख़त्म हो चुका है। ये थर्ड वीडियो है, इसमें दो टॉपिक में पढ़ाऊँगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ कि डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इज़ इंग्लिश स्पोकन बाय देम। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है डू। तो हमारा पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि जब हम डू डज, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में इज़ एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इज़ इंग्लिश स्पोकन बाय देम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डज ही नो यू। अब यू क्या है, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, आर यू नोन टू हिम। थर्ड है डिड दे विन द मैच। तो मैंने आपको बताया था अगर डिड से स्टार्ट हो गया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस से वॉज वर उठा लेंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा वॉज द मैच वोन बाई देम। नेक्स्ट देखिए, आर यू राइटिंग अ लेटर। आर यू राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू हो जाएगा। आपको बताया गया था कि जहाँ पे इज़ एम आर वर्ब आई एन जी लगता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इज़ एम आर लगा कर बीइंग लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वॉज ही रीडिंग अ बुक, तो वॉज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। क्लियर। एक बार आप दोनों वीडियो को देखिएगा, एकदम सारे सेंटेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और कि जो फिफ्थ सेंटेंस था वॉज ही रीडिंग अ बुक, तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था आपका, और इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज किए तो वॉज के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पे दिया है ही, तो बाय हिम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हैज़ ही इनवाइटेड यू। तो देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन लगा देंगे। जैसे हैज़ और हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हैज़ बीन आ जाता है और दोनों में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैज़ ही इनवाइटेड यू, तो हैव यू बीन इनवाइटेड बाय हिम। यू क्या है, प्लूरल पर्सन है आपका यहाँ पे, यानी प्लूरल प्रोनाउन है यू, इसलिए वहाँ पे हैव लग गया। नेक्स्ट देखिए, हैव यू रिटन लेटर्स, तो लेटर्स क्या है, प्लूरल है, तो हैव लेटर्स बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू हो जाएगा। हैड दे सीन अस बिफोर, तो हैड के साथ दे लगा है ना। अब समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, कोई भी अगर आता है तो उसके साथ में हमेशा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देख सकते हैं कि हैड लगा हुआ और सीन लगा हुआ है, तो ये क्या, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस, और इसमें बीन लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो हैड दे सीन अस बिफोर, तो इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए कि हैड वी बीन सीन बाय देम बिफोर। देखा यहाँ पे लास्ट में देम हो जाता है, ठीक ना। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट हमारा जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। मे आई टेक दिस पेन, तो ध्यान दीजिए, मे दिस पेन बी टेकन बाई मी, इसमें क्या करेंगे, ये हमारे जो है आपका मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में क्या करते हैं, बी लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कैन वी सेंड इट बाई एयर, तो कैन इट बी सेंट बाई एयर हो जाएगा। मस्ट वी कट दिस ट्री, तो मस्ट दिस ट्री बी कट बाई अस हो जाएगा। विल दे होल्ड द इलेक्शंस, विल द इलेक्शंस बी हेल्ड बाई देम हो जाएगा। विल यू हेल्प मी, तो शैल आई बी हेल्प्ड बाई यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब भी मॉडल वर्ब आता है तो सबसे पहले तो ये हम क्लियर कर लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। तो एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बना देंगे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। और फिर मे, जैसे सबसे पहले एग्जांपल दिया था ना मे,
तो मे के बाद क्या करेंगे, हम अपना सब्जेक्ट बना देंगे दिस पेन, और बी लगा के वर्ब पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाई मी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी मॉडल वर्ब आते हैं, जैसे मे है, कैन है, मस्ट है, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब में सबसे पहले मॉडल वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर बी लगा के वर्ब पर थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। और ये तो मालूम ही है कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा सब्जेक्ट बनता है। क्लियर? सो आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे दिया हुआ है, हम देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत हमारा क्वेश्चन वर्ड से दिया हुआ है। तो जिस तरीके से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वैसे ही हमारा पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। क्लियर? और सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही इसमें सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है? तो हु रोट दिस बुक, तो हु चेंज होता है बाय हुम में, तो सेंटेंस बन जाएगा बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड यू बाई, तो सबसे पहले इसमें व्हाट आया तो व्हाट लिख दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड था तो हमने वॉज कर दिया, और फिर उसके बाद बॉट बाय यू, क्योंकि व्हाट डिड यू बाई में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए जब हम पैसिव वॉइस बनाए हैं 15 नंबर में, तो व्हाट वॉज के बाद हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या किया, मेन वर्ब कर दिया और बाय यू कर दिया। व्हाट वॉज बॉट बाय यू। आगे देखिए, वेयर डिड यू बाई इट, वेयर डिड यू बाई इट, तो इसका हम बनाएंगे वेयर वॉज इट बॉट बाई यू। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हेन डू यू दे डिलीवर द मेल, अब डू आया है तो ध्यान दीजिए, इसका बनेगा व्हेन इज द मेल डिलीवर्ड बाय देम। ये ध्यान देना है कि टेंस कौन सा है, व्हेन के बाद डू आया है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसीलिए व्हेन इज द मेल डिलीवर्ड बाय देम हो गया आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वाई डिड यू बीट हिम, तो वाई डिड यानी सिंपल पास्ट टेंस, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका बन जाएगा वाई वॉज ही बीटेन बाई यू। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, whom डू यू वॉन्ट, whom जो है ये पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो चेंज हो जाएगा who में, तो हु डू लिखा है, डू का मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इस सेंटेंस हमारा बन जाएगा हु इज़ वांटेड बाय यू। क्लियर? आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसके हम आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि पहले टेंस को पहचानने की कोशिश करिए। अगर आप टेंस पहचान गए तो ईजिली तरीके से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और अगर आपको रूल पता है, आप फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में देखिएगा किस तरीके से ये समझाया गया है। क्लियर? चलिए अब कुछ और एग्जांपल हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, उसको हम देख लेते हैं। देखिए दिया है कि वाई शुड आई कट दीज ट्रीज, तो इसका बनाइए वाई शुड दीज ट्रीज बी कट बाई मी। देखिए मैंने आपको बताया था शुड बी जो है आपका मॉडल वर्ब है, तो शुड के साथ बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया गया है। लेकिन ये भी आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया है, फिर सब्जेक्ट दिया है, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी आपको चेक करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ही बनाना है, फिर आपको आपका हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तब जाके सब्जेक्ट लिखना है। क्लियर? आगे देखिए, When will you raise this question, तो इसका हो जाएगा When will this question be raised by you। Where will you send him, तो where will he be sent हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, How could you help me, How could दिया हुआ है तो मैंने पैसिव वॉइस में भी लिखा है How could। उसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है क्वेश्चन ये 23 नंबर पे यू लिखा है, तो हाउ कुड के बाद हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका सबसे नीचे देखिए मी दिया हुआ है, तो यही मी क्या करेगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा हाउ कुड आई बी हेल्प्ड बाय यू। क्लियर?
आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, और अगर उसके बावजूद लगता है कि हाँ कुछ डाउट्स हैं तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखिए, 101% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, और इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड आ जाए। अगर हम किसी से ऑर्डर कर रहे हैं, उस सेंटेंस से आप समझ जाएंगे कि हाँ कोई ऑर्डर कर रहा है। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो आप सेंटेंस से समझ जाएंगे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कमांड अगर मैं करता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं सेंटेंस के थ्रू मैं कमांड कर रहा हूँ। सेम, बस सिंपल जानिए कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आइए पैसिव वॉइस बनाते हैं। डू इट, क्या लिखा है? डू इट, यानी इसे करो। तो इम्परेटिव सेंटेंस का हमेशा सेंटेंस जब स्टार्ट करेंगे तो लेट से स्टार्ट करेंगे, और हमारा सेंटेंस होगा लेट इट बी डन हो जाएगा, क्योंकि इट हमारा क्या है, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। टाइप दिस लेटर, तो लेट सबसे पहले लगाएंगे, दिस लेटर बी टाइप्ड हो जाएगा, लेट दिस लेटर बी टाइप्ड। पुट आउट द लैम्प, यानी एक हम किसी से कह रहे हैं कि पुट आउट द लैम्प, तो ये लेट से हम स्टार्ट करेंगे, लेट द लैम्प बी पुट आउट। सारा फॉर्मेट सेम है। देखिए सबसे पहले लेट लगाया है, एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही इसमें सब्जेक्ट हम बना दिए हैं, और बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। लेट के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, वो सब्जेक्ट क्या था? वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। उसके बाद बी लगा कर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेट हिम रन अ रेस, तो लेट अ रेस बी रन बाय हिम हो गया। लेट हिम सेल द बुक, तो लेट द बुक बी सोल्ड बाय हिम हो गया। डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, तो लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर? लेट लगा दीजिए, सबसे पहले लेट आ गया आपका, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? वही जो हमारा जो एक्टिव वॉइस का जो आपका ऑब्जेक्ट है वही इसमें सब्जेक्ट बन गया। बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दिमाग में बस इतना सेट कर लीजिए कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से ये 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लेट के बाद सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, और लेट के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आपका एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बनता है। क्लियर? आगे देखिए, प्लीज़ हेल्प हिम। जब भी प्लीज़ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो प्लीज़ के जगह पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद सेंटेंस पूरा हम सिंपली रख देंगे हेल्प हिम। ध्यान दीजिएगा, जब भी लिखा होगा प्लीज़ तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प हिम कर देंगे, जो कि आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, काइंडली शो मी योर न्यू वॉच, तो काइंडली की जगह पर लिखिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद आपका सेम सेंटेंस जो आपका एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव वॉइस में हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, लिखा है प्लीज़ रीड आउट द लेटर, तो मैंने आपको बताया कि प्लीज़ की जगह पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद रीड आउट द लेटर जो एक्टिव वॉइस में दिया है सेम हम लोग को वही चीज़ इसमें लिख देना है। लास्ट देखिए एग्जाम्पल है ये, काइंडली गो थ्रू दिस बुक, तो काइंडली की जगह पे या प्लीज़ की जगह पे हम देख रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू है, उसके बाद सेम सेंटेंस में जो दिया हुआ है एज इट इज़ आप उसको उतार देंगे, और आपका यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस का प्लीज़ और काइंडली बन जाएगा। याद कर लीजिए कि प्लीज़ और काइंडली की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे, और जो सेंटेंस हमारा आगे दिया एक्टिव वॉइस में उसी को हम पैसिव वॉइस में लिख देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप कि ये जो हमारा थर्ड वीडियो था पैसिव वॉइस का, थोड़ा सा मैंने एक अलग बनाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो कि अक्सर पूछा जाता है, और इम्परेटिव सेंटेंस भी मैंने इसमें बनाया है जो कि हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले आप शुरुआत करिए पार्ट 1 से, फिर पार्ट 2 पढ़िए, तब जाके इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद ये तीनों पढ़ लेंगे आप तो आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि पैसिव वॉइस से पहले मैंने कई पार्ट ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पार्टिसिपल है, और स्पेशली जो टेंसेस की वीडियो है आप उनको ज़रूर देखिएगा। और रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू
कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जो आपने समय दिया, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दैट। सो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।